ये वीडियो NIOS क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट ले रखा है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है, पासिंग मार्क्स क्या होने वाली है, TMA क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, साथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में आराम से 80+ आउट ऑफ 100 लेके आ पाओ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस जो है आपको NIOS की वेबसाइट पे दिख जाएगा। आइए, ये NIOS की वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सिलेबस जो है यहाँ पर सिलेबस बाइफरकेशन सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ दिख जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस यहाँ पर दिखेगा आपको। ये रहा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से, मतलब किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा और कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो पढ़ने के लिए देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बुक नहीं मिला है। NIOS वाले पैसा तो ले लिए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को NIOS वाले बुक नहीं देते हैं। तो आपको PDF से पढ़ना होगा। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हमको। तो PDF में आइए, देखिए पॉलिटिकल साइंस यहाँ खोलें। अब जैसे देखिए, पहला जो चैप्टर आने वाला है एग्ज़ाम में वो है चैप्टर नंबर 3, डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये 1-2 नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये वाला आइए, तो कैसे पढ़ना है देखिए, इसको खोलें। तो इसको पूरा एक बार आपको गो थ्रू होना है, पूरा जो है बुक को रिवाइज करना है, बुक से स्टडी करना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक बार आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे क्या कि कुछ क्वेश्चन आंसर भी है। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको साथ के साथ लगाते चलना है। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आंसर एकदम नीचे मिल जाएगा आपको। देखिए, इन टेस्ट क्वेश्चन 3.1 आंसर देखेंगे तो आंसर्स टू इन टेस्ट क्वेश्चन, तो देख देख के आपको लगाना है, रिविज़न करना है ना। तो ये इसी तरीके से आपको पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेना है। ऑल लेसन्स को आपको इसी तरीके से करके पढ़ाई कर लेनी है। वहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लगा लेना है। उसके बाद जब फाइनल जो तैयारी के लिए क्या करना है आपको, कि आपको लगाने हैं सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन वो दोनों जो लगाने हैं एज पर मार्किंग स्कीम, कि लिखना कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लिखना कैसे होता है एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग लिखने आना चाहिए। तो ये सारा पढ़ लेने के बाद आप जो है इन क्वेश्चंस को आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ जब आप जाएंगे अप्रैल क्लास 12 2026 में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखेंगे कि देख रहे हैं ना, लगभग सभी सब्जेक्ट्स का है। तो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व PYQ सैम्पल पेपर्स के हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, 5 गुना जितना आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, एक क्वेश्चन पेपर तो उसका 5 टाइम्स है। बस इतना लगा लीजिए आप पढ़ने के बाद, इतना लगा लीजिए आप, आराम से 100 नंबर के पेपर में 80+ लेकर के आएंगे। बस इनको लगा लेना है आपको, इसके सिवा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार यहाँ पर कि सिलेबस क्या होगा वो तो हमने बता दिया, स्ट्रेटेजी क्या होगी हमने बता दिया आपको कि बुक पढ़ना है, जो बुक में क्वेश्चंस है वो कर लेने हैं, एंड फाइनली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है वो आपको लगाने ही लगाने हैं। इसलिए लगाने हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन प्लस सैम्पल पेपर एज पर NIOS मार्किंग स्कीम है, मतलब लिखना कैसे है वो चीज़ है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो को नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर NIOS के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। अपने मन से कुछ भी बना के लिखिएगा, मिलता जुलता लिखिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें, ठीक है। वो तो दिखा तो दिया ही हमने आपको। अब यहाँ पे आइए, सिलेबस जो है जो वहाँ पे था सेम चीज़ यहाँ पे है। तो सिलेबस जो है मॉड्यूल में बटा हुआ है, पूरा किताब जो है, बुक जो है वो मॉड्यूल में बटा हुआ है। इसमें टोटल आप देखेंगे तो 7 मॉड्यूल हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1 में आपको ये सारे चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4। इसमें से यहाँ वाले मॉड्यूल 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, कोई सा भी हो, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। पढ़ना है ये वाले चैप्टर नंबर 3 और 4। ये 2 चैप्टर आपका 14 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 2 में से आपको चैप्टर नंबर लेसन नंबर 6, 7, 8, 9 4 लेसन्स पढ़ने हैं, ये 15 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 3 में से लेसन नंबर 10, 11, 12, 15, 16 ये पढ़ना है और ये पूरा का पूरा मिला करके 17 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 4 में से 18, 19, 20 और 21 पढ़ना है, 17 नंबर नहीं पढ़ना है और ये चारों मिला करके आपको 12 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। मॉड्यूल 5 में आपको 22 नहीं पढ़ना है, 23, 24, 25 पढ़ना है, 15 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। मॉड्यूल 6 में 27 नहीं पढ़ना है, 28,
27 नहीं पढ़ना है, 26, 28 पढ़ना है। 12 नंबर के क्वेश्चंस ये 2 चैप्टर से, 2 लेसन से। मॉड्यूल 7A और 7B 2 है, तो यहाँ देखिए और वर्ड यूज़ किया है। मतलब अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई एक पढ़िए। तो अगर आप मॉड्यूल 7A पढ़ते हैं तो आपको लेसन 30 और 31 पढ़ना है, 2 चैप्टर 15 नंबर के, यहाँ से नहीं आएगा। मॉड्यूल 7B पढ़ते हैं तो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, 33 और 35 पढ़ना है, ये 2 चैप्टर्स 15 नंबर के। तो टोटल हो गए आपके 100 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में इंटरेस्ट है तो ये वाला पढ़िए, और अगर IAS OAS एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया के बारे में इंटरेस्ट है तो ये वाले मॉड्यूल को पढ़िएगा। चलिए ठीक, तो बता ही दिया हमने कि आपको पढ़ना कहाँ से है, बुक प्लस उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, बुक प्लस क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, और प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दिया है वो कर लेना है। अब आइए पासिंग मार्क्स वगैरह के बारे में बात करें तो टोटल पेपर जो होता है ये 100 नंबर का होता है पेपर। 100 में से 20% वेटेज होता है थ्योरी का, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। अब बात हो गई कि 100 में से 20 नंबर हो गया TMA का, लेकिन पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का होगा। पेपर दिखा देते हैं आपको, NIOS की वेबसाइट पे चलेंगे, यहीं पे आएंगे, सिलेबस सैम्पल पेपर पे ही पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर देखेंगे। देखिए 100 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर ऐसा ही होगा, इसी तरह का ऐसा ही आने वाला, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करना ही है, क्योंकि आंसर कैसे लिखना है वो आना चाहिए। चल ठीक, तो ये जो 100 नंबर का पेपर है, तो ये जो 100 नंबर का पेपर में से अभी आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल का हट गया, तो ये जो पेपर होगा 100 नंबर का, इसको 80 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब इसका वेटेज हो जाएगा 80%, ठीक है। तो थ्योरी का वेटेज हो गया 80% और प्रैक्टिकल का वेटेज, TMA का वेटेज हो गया 20%। 100 नंबर का पेपर, उसमें थ्योरी का जो मार्क्स आएगा रिजल्ट में वो 80% आएगा और TMA का 20% आएगा। तो TMA अगर नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए, समय है। NIOS वालों ने डेट बढ़ा दिया फरवरी तक, फरवरी 2026 आप अपलोड कर लीजिए, क्योंकि 20 नंबर का, 100 नंबर में से 20 नंबर का TMA है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है क्या कि अगर थ्योरी 80 नंबर का हो गया तो 100 पेपर होगा 100 नंबर का, 100 में मान लीजिए आप 50 नंबर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर दिखा जाएगा कि भैया 80 में कितना लाएं, तो 50 का सीधा सीधा 80% करिए ना, 50 का 80% होता है 40, ठीक है, ऐसे निकालेंगे 50/100 × 80 40, तो यहाँ लिखाएगा आपका 40 + 20, ये हो गया, टोटल आएगा आपको 60 नंबर आउट ऑफ 100। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, जो है सीधा सीधा जो है हमने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जब आप लेंगे, उनको लगा लेंगे पूरा सही से कायदे से, तो 100 में आराम से 80+ आएगा, हम 80 मान के ही चल रहे हैं। तो 80 का 80% होता है, इसका 80% हो गया आपको 64। तो यहाँ आ गया आपको थ्योरी में 64। TMA सबमिट करिएगा ही करिएगा, बढ़िया तक करिएगा। नहीं किए हैं तो आपको हम बताते हैं, TMA भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोनों टाइप का TMA है, मतलब हैंड रिटन भी है, ये रहा देखिए हैंड रिटन TMA, इसको लेकर के आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर TMA सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ से लेकर के देख करके लिख सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो 80 नंबर 64 यहाँ आ गया, 20 नंबर TMA के, तो ये हो गया आपका 84, आराम से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइएगा ना, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो देखिए पासिंग मार्क्स के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि थ्योरी हो गया, थ्योरी दिखेगा, जैसे कि अगर 64 लाते हैं तो मतलब वो आउट ऑफ 80 दिख रहा है। TMA 20 नंबर का और टोटल हो गया 100 नंबर। तो आपको थ्योरी में 100 में अगर एग्ज़ाम देते हैं तो 33 आना चाहिए। तो यहाँ पर 80 में कितना हो गया, तो इसका 80% जोड़िए, ये हो गया 26, मतलब 26 आउट ऑफ 40 यहाँ आना चाहिए, कम से कम 26 आना चाहिए यहाँ। और TMA मान लीजिए कि 7 नंबर TMA का आ गया, तो 33 यहाँ आ गया, पास हो गया। मतलब 33%, यहाँ 33% होना चाहिए, किसका, 100 का। लेकिन बाद में तो वो लोग 80 का 33 कर देता है, मतलब 26 नंबर आपको मिल गया। और टोटल में भी 100 का 33 होना चाहिए, ठीक है, तो टोटल में भी 33 आना चाहिए। अब इसको ऐसे समझिए, समझ में आएगा कि जैसे आप एग्ज़ाम दिए है ना, एग्ज़ाम दिए, 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, 33 नंबर लेकर के आए, तो यहाँ थ्योरी में आ गया आपको 26। TMA आप दिए नहीं, एब्सेंट हो गए, तो यहाँ टोटल आ गया 26, आपको लग जाएगा SYC, सब्जेक्टेड टू क्लियर, मतलब फेल हो जाएंगे। वहीं अगर आप TMA दिए होते इसी केस में, तो आप टोटल 100 में 33 ही लाए हैं, तो थ्योरी में हो गया 26, TMA में हो गया 20 नंबर,
ये हो गया 46 नंबर, पास हो गया, ठीक है ना, पास। सो टोटल 100 में आप लिखे हैं जस्ट 33, लेकिन आपको टीएमए की वजह से आपको दिख रहा है यहाँ पर 46। तो देख रहे हैं ना टीएमए का इम्पैक्ट कितना तगड़ा होता है। तो छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है। दूसरा चीज़, हमने जैसा आपको बताया कि भाई पढ़ने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप केवल गो थ्रू होंगे ना, कोर्स उनको किसको लगाने की ज़रूरत है? कोर्स लगाने जैसे जो यूपीएससी करना चाहते हैं, कलेक्टर, आईपीएस, एसपी, डीएसपी बनना है, उसको करने की ज़रूरत है कोर्स। लेकिन कलेक्टर, आईपीएस, एसपी, डीएसपी अभी आप थोड़े बनिएगा। आप बनिएगा कब? जब 12th कर लीजिएगा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, उसके बाद ना तैयारी कीजिएगा। तो 12th में अच्छा 80+ लाने के लिए तो हमने बता दिया कि भैया कलेक्टरी की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बुक पढ़ाई कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, आराम से 80+ आ जाएगा।